हर बिजनेस के दोस्तों दो साइड्स होते हैं, वन जो उसकी कोर एक्टिविटी होती है, दूसरी जो उसकी नॉन कोर एक्टिविटी होती है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से बात करता हूं। R&D कोर एक्टिविटी, प्रोडक्शन कोर एक्टिविटी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर एक्टिविटी, मार्केटिंग कोर एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट कोर एक्टिविटी, राइट। सपोर्ट फंक्शंस, फाइनेंस, लीगल, एडमिन, ये सब उसके सपोर्ट फंक्शंस है। सो नाउ व्हाट एसेंशियली द आइडिया ऑफ आउटसोर्सिंग बेसिकली इज टू गेन अ पॉइंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर मेरे पास दो काम ऐसे हैं, एक मेरा कोर फंक्शन, एक मेरा नॉन कोर फंक्शन है, तो मैं अपने कोर फंक्शन पर फोकस करने के लिए और उसे और बेटर बनाने के लिए अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को, जो मेरे सपोर्ट फंक्शंस है, वो मैं किसी थर्ड पार्टी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आउटसोर्स कर देता हूं, इज एसेंशियली आउटसोर्सिंग। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सारे कुछ क्लासिक एग्जांपल्स अबाउट आउटसोर्सिंग। यूएस अगर आप एज एन इकोनॉमी देखोगे तो वो देश आधा आउटसोर्सिंग पर ही चलता है, बिकॉज वहां पे मैन पावर हैज बीन रियली शॉर्ट। सो इंडिया, जापान, वियतनाम, चाइना ऐसे देश हैं जो वहां से बहुत सारा आउटसोर्सिंग का बिजनेस इंडिया मतलब अपने देशों में लाते हैं, एंड दे कैरी आउट दोस बिजनेस एक्टिविटीज। सो आउटसोर्सर जो एंटिटी है जो अपनी एक्टिविटी आउटसोर्स कर रही है, उसे जो लगता है कि उसके लिए नॉन कोर नॉन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, व्हेन आई से नॉन इंपॉर्टेंट मतलब उस पर नहीं भी फोकस करे, किसी और पर फोकस, कोई और उस पर फोकस करेगा तो भी काम चल जाएगा, अपनी एक्टिविटी आउटसोर्स कर देगा टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अच्छा, जिसे आप आउटसोर्स, मैंने मेरा एचआर आउटसोर्स कर दिया, मैं एचआर ऐसी एंटिटी को आउटसोर्स कर रहा हूं जिसका एचआर एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन है। सो शायद हो सकता है मैं खुद अपने ही बिजनेस का वो फंक्शन इतना अच्छे से ना कर पाऊं जितना कि कोई आउटसोर्सी जिसको मैंने आउटसोर्स किया है, जो स्पेशलाइज्ड उस एक्टिविटी में ज्यादा अच्छे से जस्टिस कर सके, काम कर पाए, इज एसेंशियली द आइडिया ऑफ आउटसोर्सिंग। सो दोनों पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट बनता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसे हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट। अबाउट ऑल द एग्रीमेंट्स आई विल बी डूइंग सेपरेट वीडियोस एंड विल बी डिस्कसिंग इट एट स्टेज कि किस तरीके से कंटेंट हम लोग को याद रखना है और क्या क्या कंटेंट कवर करना है। तो यार दोस्तों, ये चैप्टर 5 का कंटेंट था। इसमें लास्ट में एक ई कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट है, क्लिक रैप, वेब रैक और ईडीआई है, जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत बेसिक है। सो उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आखिरी में कहानी दी हुई है जो आपको रीड ही करनी है ना, जो मैंने रेगुलर बैच में भी आपको सेम काम करवाया था। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे अबाउट चैप्टर 6। सो बस ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। आइडिया वॉज टू कीप द कॉन्टेंट शॉर्ट, स्वीट एंड हेल्प्स रिविजन आपका फटफट जल्दी जल्दी से कंसेप्ट्स आप तुरंत इसके थ्रू रिवाइज कर पाओ। आई होप दिस इज रीचिंग द ऑडियंस एंड इट इज हेल्पिंग यू गाइज इन योर प्रेपरेशन फॉर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरीज वेरी वेरी सुन। अगर आपको लगता है दैट दिस कॉन्टेंट इज रियली वर्दी, विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ यू कुड शेयर विथ समवन हु रियली नीड्स इट। सो एक्सपेक्टिंग मोर लव फ्रॉम you, from our entire YES family. Till then, keep scrolling. Thank you so much. Have a great evening. Bye.